नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी के तमाम नेता जो हैं अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रख करके उपवास पर बैठे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के आवास पे, जहां वे धरने पे बैठे हैं और उपवास कर रहे हैं आज। आइए उन्हीं से जानते हैं उपवास करके आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि एक तरह से केंद्र सरकार ने आप लोग की मांगे मांग ली है, नई गाइडलाइंस जारी हो गई है और बिहार सरकार भी कह रही है कि अब जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। फिर इस उपवास का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं आप? मांगें अभी तक नहीं मानी गई है। देखिए, आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो विश्व औद्योगिक क्रांति हुआ, मजदूर दिवस मनाया जाता है और आज 1 मई है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। संयोग है कि ये कोरोना ने पूरे विश्व में एक हलचल पैदा कर दिया है और बिहार भी उससे बाहर नहीं है। बिहार के लाखों लाख मजदूर, 50 लाख मजदूर बिहार के बाहर रहते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बाहर जाके काम करते हैं। आज अचानक पिछले महीनों में जो प्रधानमंत्री के द्वारा अचानक लॉकडाउन किया गया देश में, बिना कोई तैयारी के, न मजदूरों के रहने की व्यवस्था की गई, न खाने की व्यवस्था की गई, न रोजगार की व्यवस्था की गई, न उनको यहाँ से लाने की व्यवस्था की गई। नतीजा हुआ कि जो पंजाब में थे, हरियाणा में थे, महाराष्ट्र में थे, राजस्थान में थे, चेन्नई में थे, आश्चर्य होता है कि क्या अंदर का जुनून, कितनी ताकत है, विल पावर है। कोई पैदल आ रहा है पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कोई साइकिल से चला आ रहा है, कोई रिक्शा से चला आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ गया। एक एक करके मजदूर वापस आ रहे हैं। लेकिन वो 10% भी मजदूर वापस आने वाले नहीं हैं। बाकी सभी लॉकडाउन में फंसे हुए जो जहाँ है वहाँ। अब 1 महीने के बाद स्थिति यह है कि मकान का किराया मालिक मजदूरों से किराया मांग रहा है। 1 महीना से उनको कोई काम नहीं मिला है, खाने को नहीं है। कहती है कि सरकार खाना दे रही है, 1 टाइम का खाना देता है, बाकी दिन भूखे रहना पड़ता है। 24 घंटा में हमें जो कुछ लोगों ने फ़ोन पर बताया, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब से, महाराष्ट्र में, कि 1 टाइम का खाना मिलता है और आधा लीटर पानी मिलता है पीने के लिए। बताइए, आधा लीटर पानी में कैसे रहेगा? लैट्रिन जाने की व्यवस्था नहीं है। एक एक लैट्रिन के ऊपर 50-50 मजदूर रह रहे हैं और यह है वायरस। तो कहाँ से मुक्ति होगा लोगों को? तो सब लोगों ने मांग किया, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने मांग किया कि जो बिहार के बाहर मजदूर फंसे हैं उनको लाया जाए। बिहार सरकार ने लाने से इनकार किया। मजबूत लोग चले जाते हैं, जो विधायक हैं, जो और लोग हैं, तो सामने आ चुकी है। गए अपनी पत्नी के साथ, बेटा बेटी को राजस्थान कोटा से ले आए। जो गरीब परिवार का, साधारण परिवार का छात्र है, वो भी फंसा हुआ है। छात्र के माता पिता करा रहे हैं, छात्र लोग अलग परेशान है। हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया है। हॉस्टल से कहा जा रहा है कि तुम चले जाओ अपने घर। कैसे आएंगे? न खाने का ठिकाना है, न कुछ है। सब लोग परेशान हैं, लड़के लोग। और राष्ट्रीय जनता दल प्रारंभ से ही, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता, मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने छात्रों को वापस बुलाया अपने राज्य में, वैसे बिहार भी अपने राज्य में बुला ले। लेकिन इस बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं। इसको पूर्ण रूप से अनसुनी कर दिया है राज्य सरकार ने। सर, एक बात है यहाँ की, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि बिहार सरकार है जो बच्चों को लाने पर अब तक मौन रही, नई दिशा निर्देश की मांग करते रही केंद्र सरकार से। अब दिशा निर्देश जारी हुआ है, लेकिन
सरकार की ओर से अब भी गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि हम बस भेजेंगे, उन्हें लाएंगे। कोई दिशा निर्देश नहीं आया है अभी तक केंद्र का भी। केंद्र राज्य पर फेंक रहा है और राज्य केंद्र पर फेंक रहा है। केंद्र कहता है कि राज्य अपने अपने जहाँ जहाँ लोग मजदूर या छात्र लोग हैं वहाँ से उस राज्य से बात करके अपने नोडल अफसर के माध्यम से बुला ले। राज्य कहती है कि मेरे पास संसाधन नहीं है पूरा। तो ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की भी कि बस मुहैया कराए, ट्रेन मुहैया कराए। महाराष्ट्र सरकार कर रही है ट्रेन चलाया जाए। भाई आप ट्रेन चला दीजिए, जमाना है तो सब मजदूर उसमें आ जाएंगे। बस में कितने मजदूर आएंगे? नहीं आ सकेंगे उतना, तो ट्रेन से आ जाते। तो इसके संदर्भ में आने के साधन क्या होंगे, इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों मौन है, एक दूसरे के ऊपर फेंक फाक कर रही है। इसका मतलब यह है कि लोग लाने में असमर्थ हैं, नहीं लाना चाहते हैं। यह स्पष्ट भाव निकलता है इससे। सर, जिस तरह से यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों को वापस लाया बसें भेजकर, आखिर क्या वजह है कि पहले तो गाइडलाइंस की बात करते रहे सीएम नीतीश कुमार कि गाइडलाइंस नहीं है, हम लॉकडाउन को तोड़ नहीं सकते हैं। अब जब गाइडलाइंस जैसा कि सरकार कह रही है कि आया है, उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया है सुशील मोदी जी का कि गाइडलाइंस जारी किया गया है केंद्र की ओर से, लेकिन अब भी स्पष्ट जवाब नहीं है। क्या बिहार सरकार सक्षम नहीं है उन बच्चों को लाने में? हम लोग आज जो धरना पर बैठे हैं, इनके बयानबाजी को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और राज्य में भी इन्हीं की सरकार है। हम लोग मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि सरकार तत्काल व्यवस्था करके उन फंसे हुए छात्रों को, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए। जहां ज़रूरत है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, क्वारंटाइन करे। ये सब व्यवस्था करते हुए हम सब लोग, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, क्वारंटाइन करने का मामला है, इसमें प्रतिपक्ष भी उनको पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन वो बिलखते रोते भूखे लाचार बेचारा जो मजदूर फंसा हुआ है गरीबी में, उन सबको वापस लाया जाए, छात्रों को वापस लाया जाए। इसकी हम लोग आज के धरना के माध्यम से मांग करते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि हम, आपके पास बसें नहीं हैं तो हम 2000 बसें दे रहे हैं, कहाँ भेजना है आप जगह बताइए, टाइम बताइए, हम 2000 बस आपको भेज रहे हैं। क्या सरकार बस एक होता है कि अहंकार की बात है, इसलिए सरकार इस पे मौन साधे हुए है? तेजस्वी यादव जो प्रपोजल दिए हैं उस पर देखिए, आज राज्य संकट में फंसा हुआ है, पूरा देश और विश्व संकट में फंसा हुआ है। इस संकट में कोई अहंकार की बात नहीं होनी चाहिए। मिलजुल करके कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ये बात होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने का जो बयान है, जो प्रस्ताव दिया है, वो काबिले तारीफ है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। राज्य सरकार को ये मान लेना चाहिए। अगर राज्य सरकार करने में सक्षम नहीं है तो तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि हम करेंगे, तो इसको मान करके और छात्रों को, मजदूरों को लाने की अनुमति देनी चाहिए। बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जैसा कि कहा गया है। कल सरकार की ओर से बयान आया है कि हम 19 नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दिए हैं, वो लोग आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम अपील करते हैं कि नोडल एजेंसी हो या उनका इमरजेंसी सेवा सर्विस हो, ये सब कम से कम फ़ोन उठावे। बिहार भवन में जो दिल्ली बिहार भवन है, उसके रेजिडेंस कमिश्नर तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैसेज कीजिएगा तो वो नहीं देखते हैं। व्हाट्सएप पर का मैसेज, सरकार के पैसे से उनको मोबाइल दी गई है, सरकार के पैसे से उस मोबाइल का भुगतान होता है और आम जनता का जो टैक्स के माध्यम से उनको वेतन मिल रहा है, उस वेतन का यही मतलब है कि आप फ़ोन उठाइए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। लोग तो परेशान हैं कि फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो नोडल एजेंसी को नियुक्त करना और फंक्शनिंग करना दोनों दो बात है। जब फंक्शनिंग हो जाएगा तभी हम मानेंगे वास्तव में ये काम कर रही है। और अगर नहीं करती है तो ऐसा प्रतीत होता है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पदाधिकारी भी उनको साथ नहीं दे रहा है। सर ये बताएं कि जिस तरह से सरकार जो है लगातार इस मामले में चुप रही है, दूसरी ओर जो बिहार के बाहर फंसे हैं देश के कोने कोने में मजदूर, वो लगातार मीडिया संस्थानों में अपने विधायकों को फ़ोन करके अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए, बहुत बुरा वक्त है। तो उन मजदूरों को आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के कोने कोने में फंसे हैं? क्या उन्हें आप ये आश्वासन देते हैं कि देर सवेर उन्हें आप लोग लाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं? जो बिहार के मजदूर राज्य के बाहर फंसे हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में निर्माण के काम को घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके जाके मजबूत करते हैं। आज पंजाब की स्थिति यह है कि बिहार के सारे मजदूर वापस आ जाएंगे तो पंजाब के खेत में सारा गेहूं जो है पड़ा रह जाएगा। दिल्ली में जितना फैक्ट्री है सब, अगर सभी मजदूर वापस आ जाएंगे तो फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएगी। ये डिस्टेंसी के बाद भी, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी खोलने के आदेश देंगे तब भी वो नहीं खोल पाएंगे। चाहे महाराष्ट्र में हो, पूना में हो, कहीं भी, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी, ये बिहार में ही वो ताकत यहाँ के मजदूरों में की जाता है और देश के दूसरे हिस्सों के खेतों को लहलाता है, फैक्ट्रियों को चलाता है, उससे देश चलता है। मुझे नाज है वैसे अपने बिहार के नागरिकों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, लेकिन आज वो फंसे हैं, दिक्कत में हैं, संकट में हैं। हम सब उनके साथ हैं और हम सब लोग चाहते हैं मिल करके उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके राज्य सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार से कि उनको अपने बाल बच्चा परिवार तक पहुंचने का, पति पत्नी बच्चों माँ बाप के पास पहुंचने का एक अवसर दे संकट के दौर में। यही हम उनसे अपील करना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। राज नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जो बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आज अपने आवास पर उपवास पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। और इनका कहना है जैसे भी हो उन मजदूरों को सरकार वापस लाए जो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं और मुश्किल में जीवन यापन कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।